हेलो साथियों, नमस्कार। देखिए साथियों, यहाँ पर हम आ चुके हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपका है क्वेश्चन और न्यू वैकेंसी के बारे में इस चैनल पे मैं बताता हूँ। और देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया वैकेंसी आ चुकी है जिसके लिए बच्चे बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत बच्चे, हम क्या बहुत सारे बच्चे जो कि इसमें जाना पसंद करते हैं, लेकिन हार्ड तो है लेकिन बढ़िया है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में कि एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो गया है आज से ही। समझ गए मेरी बात को? चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी और बढ़िया तरीके से मिलेगी तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। बस फालतू की वीडियो नहीं है और फालतू लोग इस चैनल पर मत जुड़िएगा, ठीक है। और सभी मेरे भाई और जितने भी हमारे दोस्त हैं, जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं 100 लाइक बोलता हूँ हर वीडियो पे, मुझे 100 लाइक चाहिए, इससे अधिक आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो बस 100 लाइक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल के बारे में, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2023 में वैकेंसी आ चुकी है। 2021 में आई थी, 2022 में नहीं आई थी। चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे टोटल पोस्ट के बारे में कि एसएससी जो एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, जो एसएससी एग्ज़ाम कराती है और लेवल का होता है कुछ बढ़िया तरीके से, उसमें से ये सबसे ऊपरी लेवल का है एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए यहाँ पर पोस्ट की बात करें हम लोग तो 7,500 यानी कि 7,500 पोस्ट है। किस किस के लिए? तो यहाँ पर हमने लिखा है डाटा एंट्री पोस्ट है, एसआई टैक्स असिस्टेंट, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर, एक्सरसाइज इंस्पेक्टर और एग्जामिनर इत्यादि जो सीजीएल में आते हैं पोस्ट, बहुत सारे उसमें पोस्ट दिए गए हैं। आप लोग जाकर सरकारी रिजल्ट पर जाकर देख भी सकते हैं। इसको मैं पूरा डिटेल्स में पहले यहाँ पर एनालिसिस करके बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर अप्लाई डेट जो है आज ही से स्टार्ट हो गया है, 3 अप्रैल और 3 मई तक चलेगा, यानी कि लगभग 1 महीने आपको समय दिया गया है। फीस की बात करें कि कितना रुपया लग रहा है अप्लाई करने पे, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 100 रुपया देना होगा, ठीक है। एसटी एससी और फीमेल भी कैटेगरी के, एसटी एसटी लड़के भी और फीमेल कैटेगरी के दोनों, ठीक है, इनको कुछ नहीं फीस देना है, बिल्कुल फ्री है इनके लिए। बस किसको फीस देना है? तो जनरल लड़कों के लिए, ओबीसी लड़कों के लिए और ईडब्ल्यूएस के लड़कों के लिए, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए देखिए, अगर कोई इसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाता है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। करेक्शन करते समय 7 या 8 मई को 2 दिन आपको करेक्शन देखने को मिलेगा, 7 और 8 तारीख को। अगर पहला बार करेक्शन आप करते हैं, करेक्शन मतलब सुधार करते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाता है, माता पिता का नाम या आपका नाम या फ़ोटो, ठीक है, तो 200 रुपया आपको पेनल्टी देना पड़ेंगे, 200 रुपया लगेगा। अगर दूसरी बार भी गलत कर दिया, तीसरी बार अगर आप करेक्शन करेंगे तो 500 रुपया आपको देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलिए एज लिमिट की बात करेगा हम तो 18 से 27 वर्ष के लड़के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जनरली मतलब सामान्य जनरल के लोग, ठीक है। अगर इसमें बात करें ओबीसी के लिए 3 साल के छूट, यानी कि 27, 30, 30 हो गया, और एसटी और एससी के लिए 5 साल के लिए छूट। ये तो आपको पता ही है कि छूट मिलता है। अब देखिए यहाँ पर बताते हैं किन किन लोगों फार्म इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जिनका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जिनका बर्थ सर्टिफिकेट पे दिया हो आधार कार्ड पे, आपको जन्म तिथि वाला नहीं, ठीक है, यानी कि जो आपको आधार कार्ड पे दिया उससे आपको जन्म तिथि लिया जाता है। उसके लिए है जिनका डेट 2 तारीख 8 का महीना 1996 से लेकर 1 तारीख 8 का महीना 2005 तक, यानी कि 2005 से लेकर 1996 तक के बीच में जितने भी विद्यार्थी इसके बीच में वो फार्म को भर सकते हैं। चलिए ये तो हो गई कि फार्म को किन किन लोगों ने भर सकते हैं। सिलेबस के बारे में थोड़ा बात करें, क्योंकि सिलेबस को देखकर लड़के डर जाते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी हाई फाई रहता है। समझ रहे मेरी बात को ना? चलिए इसका सिलेबस के बारे में हम थोड़ा सा बात करें, कम समय भी कम मिलता है ना पढ़ने के लिए। देखो टायर 1 की बात करें, इसमें 2 एग्ज़ाम किया जाएगा, CBT 1 CBT 2, टायर 1 टायर और 2। चलो टायर 1 में हम बात करेंगे तो इसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का 200 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन 200 मार्क का, 1 घंटा समय आपको मिलेगा करने के लिए। 100 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट का समय आपको देखने को मिलेगा। और निगेटिव बहुत हाई फाई रहती है सीजीएल में, 0.2 यानी कि 1/2। अगर 2 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन आपको काट लिया जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो समझ रहे हैं ना? चलिए अब देखते हैं सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में आता क्या है। 100 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन में से आता है। देखिए रीजनिंग का 25 क्वेश्चन आता है, जीके
जीएस एक ही में आता है 25 क्वेश्चन, मैथ का भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश का भी 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं मैथ और इंग्लिश का काफ़ी लेवल बढ़िया रहता है, ठीक है ना। चलिए ये तो हो गई टायर 1 की बात। टायर 2 की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो टायर 2 का पेपर जो है सेक्शन में रहता है, फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन और थर्ड सेक्शन, समझ रहे हैं ना। चलिए टायर 2 में क्या होता है, फर्स्ट सेक्शन में आपको मैथ रीजनिंग का पेपर देना होता है, सेकेंड में इंग्लिश और जीए का देना होता है, थर्ड में सिर्फ कंप्यूटर का पेपर देना होता है। 3 सेशन होता है, ठीक है ना। देखिए टायर 2 में पेपर की हम बात कर देंगे तो मैथ में 30, टायर 1 में जब टायर 2 की बात करते हैं, टायर 2 में 1 की सेक्शन, तो मैथ 30 क्वेश्चन और रीजनिंग 30 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आपको 3 नंबर का इसमें देखने को मिलता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का, ठीक है। 60 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट वाले में और 180 नंबर हो गया। 1 घंटा समय मिलेगा, निगेटिव मिलेगा 1/3 का, यानी कि 3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 क्वेश्चन काट लिया जाएगा, समझ गए। चलिए उसी में फिर बैठे बैठे आपको दूसरा सेक्शन क्या करना होगा, 45 क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के, जीए का मिलेंगे 25 क्वेश्चन। उसमें से दोनों क्वेश्चन को मिलाकर कितने नंबर हो गए? 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन 3 नंबर का था, 70 क्वेश्चन 210 नंबर का। समय मिला कितना? 1 घंटा। इसके लिए भी कितना? 1 घंटा, ठीक है। और निगेटिव भी वही है, 1/3 का ही। चलिए यहाँ पर तीसरा की सेक्शन की बात करें हम लोग, तो तीसरा सेक्शन में कंप्यूटर ओनली पूछा जाएगा 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का 1 क्वेश्चन 3 नंबर का, तो कितना होगा? 60, समझ गए। 1/3 का इसमें भी निगेटिव है। तो टायर 1 में ठीक ठाक है। टायर 2 में आपको बहुत बढ़िया से पेपर देना पड़ेगा, तभी आप इसमें सिलेक्शन अच्छे से ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कुछ चीज़ें जो होती है इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में, वो क्या होती है कि ये सब क्वालिफाई करने के बाद भी आपको यहाँ पर डाटा एंट्री का जो होता है ना, डाटा एंट्री का जो जॉब होता है इसमें, उसमें क्या करना पड़ता है आपको डाटा एंट्री में, कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर मतलब टाइपिंग का नॉलेज। स्पीड टेस्ट आपको देखा जाता है, किसी में 80 वर्ड पर मिनट, किसी में 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखा जाता है, किसी में बस इंग्लिश में ही देखा जाता है। तो समझिए ना, आप लोग जाकर नोटिफिकेशन भी एक बार देख लीजिएगा, मैं जो बताया हूँ वही। पोस्ट क्या हमने बताया, तो पोस्ट एसआई का है, टैक्स है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर और एक्सरसाइज इंस्पेक्टर और एग्जामिनर इत्यादि के लिए भी पोस्ट इसमें सभी है। आपके रैंक के हिसाब से आपको दिया जाएगा। सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी तो पूछना ही नहीं है, सैलरी की बात ही छोड़े। इसमें रुतबा इतना है कि भारत सरकार की गाड़ी जब आपको मिल जाएगी तो उसमें आप समझिए क्या होता है, समझ ही सकते हैं, बताने की तो ज़रूरत नहीं है। सैलरी देखो, लेवल 4 की बात करें हम ना, लेवल 4 की सबसे निचला हिस्सा तो 25,500 रुपया है, 25,500 रुपया। और लेवल 8 हाई लेवल का पूछे ना, 1,47,600, 1,47,600 रुपया लेवल हाई लेवल का है। तो ये एग्ज़ाम ही पूरा हाई लेवल का है, एसएससी सीजीएल पूरा हाई लेवल का ही आता है। इससे जो भी नीचे अंडर में आते हैं, इससे भी ऊपर हाई लेवल के हैं, एनडीए डीए है सब, लेकिन उसमें ये सिलेबस अलग है, उसका सिलेबस अलग है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। चलिए इतना कुछ हमने सारा चीज़ बताया है। अगर इसके अंदर में कुछ आपको डाउट हो, कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो, तो फिर एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट का रिप्लाई मैं देखूंगा कि किस बच्चे का कमेंट रिप्लाई देने जो है उसको मैं दे दूँगा। और बहुत सारे बच्चे थैंक यू लिखते हैं और भाई कमेंट नंबर मांगते हैं, तो सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा कि नंबर मैं कितने लोगों को नंबर दे सकता हूँ। कल वीडियो हमने डाला, 1000-2000 लोगों ने देखा। लाइक मैंने बोला था कि 100 लाइक कर दीजिएगा, 100 लाइक नहीं किए आप लोग। प्लीज़ यार क्या करते हो, लाइक से कुछ आपको घटता नहीं है, लेकिन 1 लाइक आपके लिए हमारे लिए बहुत मौत हो जाता है। तो प्लीज़ 1 लाइक कर दिए। चलिए थैंक यू। वंदे मातरम। और पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए। थैंक यू।